क्या बोल रखा है मैंने कि अगर कोई क्वेरी है साइट से रिगार्डिंग आप मुझे क्या कीजिए, ईमेल। इसमें फॉर्म का सिस्टम नहीं चलता। कुछ फील्ड प्रोवाइड करती हैं फॉर्म, लेकिन वो पेज पे नहीं लगाने देंगी। कहाँ नहीं लगाने देंगी? पेज। और कोई डाउट बताएं अपने फटाफट जल्दी से। अरे पूछिए, शर्मा रहे, मैं पूछूंगा तो फिर दिक्कत होगी। यहाँ से कोई नहीं बताएगा इधर दोनों तीनों में से। ये ऊपर ये जो मेरे माउस के कर्सर पर ये इमेज दिख रही है, इसको क्या कहते हैं? फेव आइकन। ये यहाँ ब्लॉगर में कहाँ से लगता है? लेआउट से लगता है ये? नहीं। ये जो ऊपर ये देखो, जैसे मैं अपनी गीक स्टॉक की साइट पर आया, देखो मेरे में वो ब्लू कलर का वो देखो कैसे दिख रहा है, एरो ऊपर जा रहा है। ये देखो इस साइड में भी मैंने लगाया था संडे को, इसको फेव आइकन कहते हैं। ये लगता कहाँ से है? गुड। सेटिंग्स में आके ना बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ता है, तो डायरेक्ट कंट्रोल F दबा के क्या सर्च कर देना, सीधा बता के फेव आइकन में ये रहा, फेव आइकन क्लिक करना, और बताया था 10-15 बार हार्ड रिफ्रेश दबाना पड़ता है F5 के साथ, तब जाके अपडेट होता है। F5 चलें, बढ़िया बात है। और कोई किसी का डाउट हो तो भाई पूछ लें, क्योंकि ये वक्त वापस नहीं आ पाएगा। इस सब साइट का तो मैंने बता ही दिया कहाँ से वो ऐड गाइडेड वगैरह, मोस्टली तीनों सब ऐड गाइडेड मिलता, कुछ अलग नहीं होता। बट ये ब्लॉगर लिमिटेड सुविधा ही देता है, ये आपको वर्डप्रेस जैसी प्लगइन, इसमें कोई प्लगइन है ही नहीं, वो ऐसी सुविधा आपको नहीं देगा। चलें, इतना बताने के बाद अब मैं 2-1 डाउट और फटाफट से आपको क्लियर भी करेंगे, इसमें स्कीमा को भी बताएंगे। पर उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके लिए एक नाम खरीद लेता हूँ। जब तक नाम खरीद लेंगे तब तक आपको स्कीमा भी बता देंगे, स्कीमा क्या होता है। बट स्कीमा बताने से पहले हल्की सी सर्कल लो नूर से। चलिए पहले नाम खरीद लेते हैं, इसके फिर स्कीमा पढ़ाते रहेंगे। डोमेन नेम थोड़ा एक्टिव हो जाएं, क्योंकि आपको भी ये नाम खरीदना होगा। और अगर आप ऐसे फ्री का नाम खरीद कर मेरे पास प्रोजेक्ट लाएंगे तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा, मैं कि मुझे फ्री वाला नाम नहीं चाहिए। तो आपको पेड नाम खरीद कर प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। वो पेड नाम खरीदते कैसे, देखो मैं खरीद के आपको दिखा के कर समझाएंगे। थोड़ी एक्टिवनेस हो। फ्री नाम बोले तो ये फ्री नाम है, हमें पेड डोमेन खरीदना है। क्या खरीदना है? पेड डोमेन। देखो कैसे खरीदना। तो पेड डोमेन हम एक जगह से खरीदेंगे, क्या नाम है? खरीदने को तो हम इधर लियो ना, कहाँ से भी खरीद सकते हैं। GoDaddy थोड़े महंगा है इसलिए वहाँ से नहीं खरीदते, बहुत महंगा है। हम खरीदेंगे होस्टिंग। खरीदने को तो हम वो नाम कहाँ से भी खरीद सकते हैं, पर यहाँ थोड़ा महंगा मिलेगा इसलिए मैं यहाँ से नहीं खरीदूँगा। सबसे सस्ता होस्टिंग भी दे रहा, प्रोजेक्ट भी देना पड़ेगा इन्हें। क्या प्रोजेक्ट भी देना पड़ेगा, सबमिट कराना पड़ेगा। तो हम वो नाम खरीदने के लिए कहाँ पर आ गए हैं? होस्टिंगर पे मेरा अकाउंट बना हुआ है, मेरा माई अकाउंट दिख रहा है। मेरे को ना एक नाम खरीदना है, उस नाम को क्या कहते हैं इनकी भाषा में? डोमेन। सर आपको नाम खरीदना ही क्यों है? क्योंकि मेरी वेबसाइट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो हमने ब्लॉग बनाया, उसमें एक घटिया सा नाम आ रहा है, उसके लास्ट में क्या लिखा हुआ आता है? ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। सर एक अच्छा सा रेपुटेटेड नाम हो, और आपकी साइट में तो बढ़िया सा नाम है, खरीदा हुआ ये डॉट स्पेस करके, और यहाँ है कि ये इतना बेकार नाम आता है इसमें। वो देख लो वो नाम कैसे खरीदते हैं, ध्यान रखो। कह रहा नाम सर्च करो पहले, तो क्या खरीदना है तुम्हें? मैंने तो नाम सोचा इंडियन बुल्स के नाम से हमने एक नाम खरीदने की सोची है। अब कह रहा है इंडियन बुल्स डॉट ऑनलाइन आपको 89 रुपए के अंदर मिल जाएगा पहले 1 साल के लिए। मैं यहाँ ये भी अच्छा लग रहा है। और नीचे गए, इंडियन बुल टेक महंगा है और ये भी बहुत कॉस्टली है। ये जो ये 89 वाले हैं ना, ये बहुत सस्ते हैं, ये आपको अच्छे दामों में मिल जाएंगे। और इंडियन बुल शॉप, इंडियन बुल डॉट ऑनलाइन, तो ऑनलाइन तो खैर यहाँ भी था ऊपर ही, तो ये सस्ता मिल रहा है 89 में, बढ़िया है। और इंडियन बुल डॉट क्या भी मिल रहा है? स्पेस। ये भी कितने का है? 89।
तो ये 89 वाले सबसे बढ़िया हैं, इन पे मत जाना। 2999 वालों पे ये कॉस्टली पड़ेंगे पेमेंट एंड में जाते टाइम। तो मैंने फाइनल करा हमारे इस ब्लॉग का नाम indianbulls.online। मैं ये नाम मुझे पसंद है, मैं इसको खरीदूंगा। यहाँ सस्ता मिल रहा है इसलिए खरीद रहा हूँ, वरना खरीदने को तो कहाँ भी GoDaddy, खरीदने को तो कहाँ भी बिग रॉक। इससे हम खरीद लें। तो भाई देख लेना कैसे खरीदा जाता है, क्योंकि कोर्स खत्म होने के 2-2 महीने बाद मेरे पास बच्चे लैपटॉप लेकर आते हैं कि सर एक गुजारिश है कि मेरा डिप्लोमा नहीं दे रहा इंस्टीट्यूट, मेरे लिए डोमेन खरीद कर दे दो मुझे। तो उस समय मैं उसको मना कर देता हूँ कि मैं नहीं खरीद सकता, आपको सेल्फ खरीदना पड़ेगा, खुद जाके आप खरीदो। तो कहता हूँ पेमेंट की जरूरत है, मतलब आप खुद ही खरीदिए, क्योंकि उसके पीछे कुछ लॉजिक्स होते हैं वो अभी आपको देख के पता चलेगा। सुने, indianbulls.online मैंने इसको पसंद करा और अब हम इसको क्या करने जा रहे हैं, बाय नाउ। देखो मेरा होस्टिंगर पे अकाउंट बना हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस साइन इन करके अकाउंट बनाओ, नाम वाम बता के सब हो गया। बाय नाउ पे क्लिक करें, indianbulls.online नाम मैंने पसंद कर लिया। मैं ये नाम बढ़िया है, फ्री में कह रहा है ठीक है आपको मिल जाएगा। कह रहा आप चाहो तो कोई ईमेल प्लान होस्टिंग खरीद सकते हो हमसे, मुझे नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट अ डोमेन नाउ, मुझे बस एक डोमेन ही चाहिए। कार्ड में आ गया डायरेक्ट पेमेंट के लिए, तो मैंने इस पे अकाउंट बना रखा है। अब एक बात तो सुनना, ये डोमेन indianbulls.online कितने रुपए का दे रहा है, 89। टैक्स लग के 125-26 रुपए का है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, 1 साल बाद जब आप इसे रिन्यू कराओगे तो इसकी कीमत कितनी है, 3,039 इसमें टैक्स लगकर कम से कम 3500 रुपए का डोमेन ये पहुंचेगा। तो ऐसा बच्चे क्यों? थोड़े तेज नहीं है ना, बिल्कुल सपाट है दिमाग उनका, तो दे भी तो अभी सस्ता रहा है। अभी आपने वरना अभी आप नॉर्मल कहीं से डोमेन खरीदने के लिए जाएं तो कम से कम वो डोमेन 900, 1000, 1200, 1500 रुपए का है। अगर आप किसी नॉर्मल यहाँ से चले जाओ खरीदने, इससे चले जाओ बिग रॉक से खरीदना, पता चल जाएगा आपको कितने का है डोमेन। तो इस सस्ता भी तो दे रहा है। कह रहा आप फिर आप 1 साल तक आपको मिल भी तो रहा है, कह रहा 1 साल तक आप उससे अच्छा पैसा कमा लो, फिर हम पे कर देना इतना। कह रहा रिन्यू करा लेना बेसिकली आप जो है। ठीक है चलो कोई नहीं, तो हमारे ऊपर होता है कि हम रिन्यू कराएं ना करें। फाइनल मैंने इसको पसंद करा, दो ये कर ले तो करके खरीद लिया। सर से डाउट पूछ लो भाई। तो अकाउंट को वेरीफाई कराया एक बार, भीख मांगने के अंदर पेमेंट के लिए क्या आ गए, तो कह रहे हैं चैरिटी में दान कर दो। अब ध्यान दें, पेमेंट करवाने से पहले नहीं आपकी एड्रेस थोड़ी मोड़ी डिटेल मांगेगा तो बता देना, लेकिन गलत बताना, ठीक है। अब मतलब थोड़ा एक्यूरेट नहीं बताना ऊपर नीचे, क्योंकि वो हुईस पर आपका वो डेटा रजिस्टर्ड में दिख जाता है कि डोमेन किसने खरीदा था, वो कहाँ रहता है, इसलिए गलत बताना, ठीक है। पेमेंट के लिए आ चुके हैं, कह रहा है पेमेंट कीजिए 125 रुपए, मैं यूपीआई की तरफ चल के इसको पेमेंट कर। अब एक छोटा सा ना इसमें प्रॉब्लम रहता है, वो समझाएंगे, सुनना। पेमेंट कितनी है इस डोमेन की, 125। लेकिन जब आप यूपीआई से पेमेंट करोगे ना तो वहां पर आपसे 4,900 रुपए का पेमेंट एक्टिवेट कराएगा। कितने का? 4,900। इसका मतलब ये है कि काटेगा तो अकाउंट से 125 रुपए ही, काटेगा तो अकाउंट से कितने, 125, लेकिन आपके अकाउंट से ऑटो पे ऑन करा लेगा कितने का, 400। कि किसी भी वक्त आपके अकाउंट से कितने पैसे काट सकता है, 400। तो ये आपके अकाउंट से ऑटो पे ओपन कराता है 4,900 रुपए। तो वो 4,900, अब कुछ को मैं थोड़ा समझाता हूँ। सर ये क्या धोखाधड़ी है, सर ये 4,900 रुपए क्यों मांग रहा है सर ऐसे, वो तो देखिए वो काटेगा कितने, 125 की, लेकिन वो 4,900 ऑटो पे करा लेता है, ताकि 1 साल बाद अगर आप गलती से रिन्यू कराना भूल गए तो ये आपके अकाउंट से पैसे क्या कर सकें, काट ले। अरे अब 2-1 बच्चे थोड़े तेज होंगे तो 35 होगा डोमेन, उनको पता होगा जीएसटी लग गई ना। पेटीएम फोन पे से ऑटो पे आप ऑफ कर सकते हैं, यस सर। तो मैं भी वही ऑटो पे ऑफ कर देंगे बस। देखें ध्यान से, अब आपकी नजर में तो मैं समझ सकता हूँ कि ये सही चीज नहीं है उसके हिसाब से। देखो इसका कारण सुनो, हम एक डोमेन खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, डोमेन। अगर डोमेन जैसी चीजें ना बड़ी सेंसिटिव होती हैं, अगर आप एक बहुत प्रोफेशनल बिजनेस के अंदर हैं, इफ सपोज
मैंने ये डोमेन 1 साल बाद रिन्यू कराना भूल गया, किसी दूसरे ने इसको बुक करा के हड़प लिया, कुछ नहीं कर सकते आप। वो अगर लाखों रुपए भी डिमांड मांगेगा ना तो भी हो सकता है आपको देनी पड़ जाए। वो आपकी भलाई के लिए ऑटो पे ओपन करा रहा है, लेकिन आपका जो सोच है कि भारत में रहते हो और आपके दोस्त ऐसे इतना पूरा है, मेरे 4,900 रुपए मांग रहा है, तो उसका सोच ऐसा है। बताने के लिए बता देते हैं, डिज्नी हॉटस्टार डोमेन न्यूज एक कंपनी थी, ये बीकॉम 18 करके ऑफिशियली, जिसने JioHotstar.com डोमेन को ना खरीद लिया था। तो उसके बाद बड़ी दिक्कत आ गई थी जियो हॉटस्टार को वो डोमेन अपना करने में बाद में, क्योंकि किसी दूसरे ने वो डोमेन खरीद लिया। अब तो जियो हॉटस्टार IPL की कई हजारों करोड़ की फ्रेंचाइजी खरीद चुका था और उसको तारे दिख चुके थे कि अब हम क्या नाम रखेंगे, क्योंकि किसी दूसरे ने वो नाम खरीद लिया, बुक कर लिया। तो फिर इंटरनेट पर तो ऐसी न्यूज़ है कि उस लड़की ने फ्री में दे दिया मुकेश अंबानी को वो डोमेन, लेकिन किसी ने तो कहीं दिया होगा, वो सब छुपाने फ्री में तो कभी नहीं दिया। ठीक है, तो यही बस इम्पोर्टेंस समझे कि क्यों डोमेन में सब चीज़ें पैसे इतना अमाउंट ऐड करके बुलाता है। तो हम इसको फाइनल आते हैं, कंटिन्यू करके पेमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे, अप्रूव कराते हैं UPI से। आता जब मैं पेमेंट के लिए हूँ तो 4,900 ही है मेरे पास, तो मैंने तो सेट ऑटो पे अभी करा, लेकिन मैं उसे ऑफ कर दूंगा। ऑटो पे सेट हुआ, उसने पेमेंट यहाँ ऊपर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, वो डिटेक्ट कर लेगा। अब जैसे इसकी पेमेंट यहाँ पे सबमिट हो गई तो ये कुछ सेकंड बाद रिडायरेक्ट कर देगा आपको। होस्टिंग खरीदने के लिए भी पुश करता है। ये वेलकम टू एस्पेन। ये इसने आप लोगों से ना बहुत बार वेरीफाई कराएगा 2-3 चीजें, तो आप मेहनत से वेरीफाई कर लेना। अब मैं अपने पेटीएम फोनपे के अंदर कुछ जगहों पे सेटिंग्स आती हैं, वहां पर जाएंगे, अपने अकाउंट पे क्लिक करेंगे और इस ऑटो पे को जो है वो डिसेबल करने की डिमांड बोल रही है। तो मैं मैनेज पे जाके ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर एक ऑटो पे का आता है बेसिकली, उसी ऑटो पे पे मैंने क्लिक करा। अभी होस्टिंगर का ऑटो पे सेट है, मैंने इस ऑटो पे को पहले पॉज कर दिया करीबन कई सालों तक। मैं भी ऐसे तो मैंने ये ऑटो पे को डिसेबल कर दिया, पॉज कर दिया, और पॉज करने के बाद यहीं से डिलीट ऑटो पे आता है, उस ऑटो पे को डिलीट भी कर दिया, तो ऑटो पे डिलीटेड। तो इस तरीके से आप ऑटो पे हटा के डिलीट कर सकते हैं, वो आपका अमाउंट नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। हो गया। फाइन चीज है, तो आपको भी ऐसी नाम खरीदना है। कुछ ना इसको लेकर जो ऑनलाइन पेमेंट यूज नहीं करते वो साइबर कैफे वाले के पास चले जाते हैं कि उसकी पेमेंट कर दो, उन्हें भगा देता है कि ये क्या दिखा रहा है 4,900 ऑटो पे। तो जिनको ऑनलाइन पेमेंट नहीं यूज करते उनको दिख, अब वो आते हैं उम्मीद लेकिन मेरे पास ही सर करेंगे मेरे लिए बलिदान। अब कोई नहीं दे पाया तो सरी के पास चले, तो फिर भाई आप उम्मीद करते हैं कि आप इसे खरीद लेंगे। अब कुछ बच्चे इसको 1 महीने बाद या 15-20 क्लास बाद भूल चुके होते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जब आप नाम खरीद लो तो एक जो थोड़ा तेज समझ सकते हैं लाइन सुने, आपका होस्टिंगर का अकाउंट ऐसा दिखेगा XPanel, यहाँ पर एक शब्द लिखा है क्या, डोमेन। मैं डोमेन पोर्टफोलियो पर गया, मेरे पास तो कम से कम यहाँ 15-20 डोमेन अवेलेबल मैंने खरीद रखे होंगे बहुत सारे। अब यहाँ पर ये मैंने एक डोमेन खरीदा, किस नाम से, indiabulls.online। इसको सेटअप कर लेना, इसमें थोड़ी बहुत डिटेल मांगता, उसको भर देना बस। ये मेरे तो भरी में मैंने तो रैंडम एड्रेस डाल रखा, आप भी गलत एड्रेस डालना, एक्यूरेट मत डालना, ये इंटरनेट पे शो होता है, ध्यान रखना इस बात को। घर पे आया मैंने इसको रजिस्टर्ड करा, अभी कौन है घर पे आएंगे भाई, घर पे नहीं आएंगे, किसी है कि ऑथेंटिकेट करवाते हैं, थोड़ा वेरिफिकेशन लगा रखे हैं, तुम लोग कैसी बात कर रहा है।
फ़ोन नंबर तो रियल डालना पड़ेगा। फ़ोन नंबर जो है भाई तो रियल डालोगे क्लियर आएगा होगा, दो ईमेल और फ़ोन नंबर तो रियल डालना पड़ता है। एड्रेस OTP वगैरह बता दिया इसका वेरिफिकेशन का। वो लोकेशन दे रहे हैं कि इंटरनेशनल चलता है तो हर कोई वो थोड़ा दो एक वेरिफिकेशन मैंने ऐड कर रखी है इसमें, क्योंकि मेरे पास इसमें बहुत सारे डोमेन हैं तो उनकी सिक्योरिटी थोड़ी मैटर करती है। और हम भी स्टार्टिंग अब जैसी हो जाए कंटिन्यू करो बस। क्या आप हमसे होस्टिंग भी खरीद सकते हैं, हम प्लान देते हैं होस्टिंग के। मैं होस्टिंग नीचे पर नाम देता स्किप फॉर नाउ। आपका डोमेन खरीदा जा चुका है, पर एक बात सुने सर, वो डोमेन तो यहाँ आता ही नहीं है, तो उसे मंगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग्स में जाना पड़ेगा और सेटिंग्स में जाके बोलना पड़ेगा, एक ऑप्शन आता है यहाँ पे कस्टम डोमेन, ध्यान देना किस नाम से आता है, कस्टम डोमेन। तेज बढ़िया सुन सकते हैं ना। कस्टम डोमेन का मतलब है कि मैंने अब एक नाम खरीद लिया है, मुझे तुम्हारा ये घटिया नाम नहीं चाहिए। समझ ही नहीं सकते कि कस्टम का क्या मतलब, उनको ऐसे ही समझ में आता है। कस्टम डोमेन का कि मैंने नाम खरीद लिया, मुझे आपका ये घटिया नाम नहीं चाहिए जो ब्लॉग स्पॉट लिखा हुआ आता है। कह रहा हाँ फिर ले लो, क्या हो, कस्टम पे क्लिक करो। कहता बताना तुमने कौन सा नाम खरीदा। हाँ जी, क्या नाम खरीदा? indianbulls.online। तो मैंने यहाँ पे www के साथ लिखना, ध्यान से indianbulls.online लिखा और ये करा सेव। कह रहा है मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा ये तुम्हारा नाम है। मैंने जैसे ही सेव करा ना तो देखो क्या कहता है, कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम्हारा नाम है, वरना हमारे बच्चे का बस चले तो पता वो क्या लिखते www.google.com। ये डोमेन किसका है? मेरा है। कल को लैरी पेज और सैलरी बिन को मेरे यहाँ जोड़ीपुर आके मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। तो दैट्स वाई वो कह रहा है, जो थोड़ा तेज समझ सकते हैं कि भाई हमें विश्वास नहीं हो रहा ये नाम आपने खरीदा है, इसको पहले क्या कराओ, वेरीफाई कराओ। कह रहा है वेरीफाई तब होगा जब आपको मैं कुछ डिटेल दे रहा हूँ। आपको मैं कुछ क्या दे रहा हूँ? डिटेल। वो डिटेल अगर आपने अपने होस्टिंगर के डोमेन के पैनल में डाल दी, कह रहा है मैं मान जाऊंगा तुम्हारा डोमेन। एक बार और बोल रहा हूँ बस, यहाँ पे ना मैं कस्टम डोमेन का आया और मैंने नाम बताया। कह रहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम्हारा डोमेन है। मैं कैसे होगा फिर विश्वास? कह रहा मैंने कुछ नीचे डिटेल दी है, मैंने कुछ नीचे क्या दिए, डिटेल। कह रहा उन डिटेल्स को अपने होस्टिंगर के पैनल में डोमेन में ऐड करके आ जाओ, नेम सर्वर में, अपने डीएनएस नेम सर्वर में ऐड करके आ जाओ। कह रहा मान जाऊंगा तुम्हारा नाम है। ठीक है मैं करके आता हूँ, वेट करो। मैंने इसके फालतू ऑप्शन डिलीट करे। अब देखो क्या करना होता, अभी भी एक बार और बलिदान दे दूंगा। होस्टिंगर के अकाउंट पे लॉगिन रहना, फिर डोमेन पे आना। डोमेन में आपने जो डोमेन खरीदा होगा ना वो आपको दिख जाएगा यहीं पर ही, इंडियन बुल वाला है, क्लिक कर देना उस पर। क्लिक करते ही यहाँ पर उसके अंदर आता है डीएनएस नेम सर्वर, उस पर जाना। अब इस नेम सर्वर के अंदर कहता है डिटेल बताओ, कहता है इसको कहाँ कनेक्ट करना है। तो मैंने बताया इसको कहाँ कनेक्ट करना है। ये मैं आ इधर, तो पहले ना ये बताना पड़ता है। कहता ऑन योर डोमेन रजिस्ट्रार वेबसाइट, जहाँ से आपने डोमेन रजिस्ट्रार कराया है वहाँ लोकेट करके आओ डीएनएस में कुछ सेटिंग्स को, एंटर करो द फॉलोइंग टू सी नेम, एंटर द फॉलोइंग टू सी नेम। कह रहा सी नेम बताओ, एक हमने बताया www। तो यहाँ पर ना ऐसे रिकॉर्ड आता है, तो इस पर क्लिक करना, टाइप में करना सी नेम, नेम में करना www। सर आपको कैसे पता लगा नेम में www करना है? लिखा हुआ, लिखा नेम के अंदर क्या करना है www, और डेस्टिनेशन के अंदर क्या लिखना है GHS गूगल, गूगल के होस्टेड सर्वर का लिंक है GHS गूगल होस्टेड सर्वर। डेस्टिनेशन, यहाँ डेस्टिनेशन लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टारगेट, सेम ही है वो, हर प्रोवाइडर का अपना अलग अलग तरीके से बताने का तरीका होता है। ऐड रिकॉर्ड करना, एक रिकॉर्ड ऐड हो गया। ये रिकॉर्ड पता है क्यों ऐड कर रहा हूँ? ताकि मैं इसको प्रूफ करा सकूं कि ये नाम मेरा है। और एक अब ये कोड देता है, ये कोड मैंने इतना कॉपी करा और यहाँ पर आके सी नेम सेट करा। क्या नेम? सर आपको कैसे पता चला सी नेम? अरे ये लिखा तो है यहाँ पे, ये सी नेम में ऐड कराना है। सी नेम में यहाँ पर हम लोगों ने पहले ये नेम बताया, नेम के बाद ये टारगेट वाला डेस्टिनेशन का ये कोड बताया। ये दोनों बताते ही इसको ऐड रिकॉर्ड करा। कह रहा अब मुझे विश्वास हो गया ये तुम्हारा ही है, क्योंकि मैंने उसकी बताई हुई डिटेल अपने होस्टिंगर के डीएनएस नेम सर्वर में डाल दी ना। मैं आज के बाद कभी भी कोई ये नाम लिखे ना, कभी भी कोई ये नाम लिखे तो रिक्वेस्ट यहाँ जानी चाहिए। और ये कहाँ से मिली मुझे? ब्लॉगर से तो मिली मुझे।
अब आप जब ये सब कुछ हो जाए तो उसको क्या कर दें, सेव। हो सकता है कि जब आप इसको फर्स्ट टाइम सेव करें ना तो कुड नॉट फैच का एरर दे, 2-3 बार तक सेव करना पड़ जाए तो सेव, कभी कभार एक बार ही नहीं ले लेना। हो सकता है मैं सेव करूं कुड नॉट फैच बोले, पर मैं 2-3 बार करूंगा तो ये मेरी बात मान जाए। देखिए कुड नॉट फैच करके ऑप्शन आ गया, करेंगे एक दो बार ऐसे ऊपर क्लिक करेंगे, कहीं दोबारा सेव करेंगे, थोड़ा 2-1 सेकंड का वेट कर लेते हैं, फिर करा लेते हैं, तो थोड़ा टाइम भी ले लेता है, कभी कभार www से क्लिक करके सेव करेंगे। तो ये नाम हमने कहाँ से खरीदा, होस्टिंग करके, कस्टम डोमेन कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, कस्टम डोमेन। होस्टिंग तो हमें ब्लॉगर ने खुद ही प्रोवाइड कर दी। तो कितना दयालु है, क्या कर रहा है, फिर क्या कह रहा है, एडिट भी कराना पड़ता है कभी कभार, तो नहीं लेता तो दीवार भाई वीडियो साफ नहीं हरे शायद भाई, प्रोफेशनल की फोटोग्राफर थोड़ा। एक बार री एंटर करा लेंगे कैंसिल करके, रिफ्रेश हिट करा गौर से, रिफ्रेश हिट करके फिर से आ गए कहाँ पे हमारे, कस्टम डोमेन। कस्टम डोमेन में www लिखा और नाम कॉपी करके लाए, इंडियन वुल शिडाड ऑनलाइन, सेव करा, डिटेल एक बार री एंटर करा दी फटाफट से, चेंज हो गई होगी इसकी जो पहली वाली डिटेल थी नेम सर्वर की उनको डिलीट कर दिया, री एंटर करा गए। री एंटर के लिए फिर से यहाँ पर हम लोगों ने एक नया सी नेम रखा, www का टारगेट GHS को बताया, कभी कभार स्पेस में कॉपी होके भी इशू आ जाता, ऐड कर दिया, फिर अगला नेम सर्वर यहाँ से ये इतने को कॉपी करा, सी नेम सेट करा, टारगेट पे आके इसको भी कॉपी करा पूरे को,
थोड़ी देर तंग करने के बाद सेटिंग्स क्या हो चुकी हैं, अपडेट हो चुकी है। अब कस्टम डोमेन में ये ऐड हो चुका, कह रहा वेरीफाई हो गया। अब एक ऑप्शन आता है रिडायरेक्ट डोमेन के, आज के बाद अब ये नाम नहीं है, आज के बाद अब ये नाम है, और इसके रिडायरेक्ट को हमने क्या कर दिया ऑन। 15 मिनट तक ये साइट बंद हो जाएगी, 15 मिनट बाद ये साइट ओपन होगी इस डोमेन पे, बट 15 मिनट जब तक चलेंगे तब तक हम एक चीज पे बात पढ़ लेंगे जिसकी मैंने आपको अभी डेफिनेशन लिखवाई थी। क्या नाम? स्कीमा को बोलते हैं रिच सुने, समझ में आएगा। जब तक वो कनेक्ट हो रहा है तब तक हम स्कीमा पढ़ चुके होंगे। चलें सुने, ठीक है, तो बनने दो। जैसे लगाओ ना।